जबरेड़ा में आज डेडिकेटेड कोरोना केयर सेंटर का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि भाजपा विधायक और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा में जुटेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बेहद खतरनाक बीमारी है जिससे घर में रहकर ही बचा जा सकता है। उन्होंने सभी लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जबरेड़ा में बनने वाले डेडिकेटेड कोविड सेंटर का लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांव-गांव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब जबरेड़ा के लोगों को शहर के हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां कोरोना को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार कोरोना को लेकर बेहद गंभीर है। यही कारण है कि सरकार के प्रयास से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि लोगों को कोरोना जैसी महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए। लोगों को इस महामारी में मास्क और सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना चाहिए। इस मौके पर भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल, उनकी पत्नी वैजयंती माला, पूर्व विधायक चौधरी यशवीर सिंह, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी, पार्षद सतीश शर्मा, भाजपा नेता सुशील त्यागी, संजीवनी हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन राजवीर चौधरी, पार्षद जबरेड़ा इंद्रेश मोती, सभासद मुकेश कश्यप, सभासद डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल, सभासद शाहरुख मलिक, भाजपा नेता हितेश शर्मा, जितेंद्र राणा, अजय बिश्नोई, डॉक्टर जोत सिंह और यशपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। इसके अंतर्गत कोविड-19 के लिए और ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोविड के लिए एक हॉस्पिटल का शुरुआत की गई है। प्रारंभ में ऐसा बताया गया है कि 20 बेड होंगे और उसके बाद ये 100 बेड तक जाने की संभावना बनेगी। यहाँ के विधायक जी देशराज कर्णवाल और स्कूल के जो प्रबंध संचालक हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने मिलकर इस सारे हॉस्पिटल का इस क्षेत्र के लिए बड़ा उपयोग होगा ऐसे विचार करके बनाया है। आज कोविड के संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी हों, विधायक हों, सांसद हों या किसी भी रूप में, उनका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कोविड केयर सेंटर और अन्य सेवा के काम में लगना है। और उसी परिप्रेक्ष्य में विधायक जी ने उनके साथ मिलकर ये एक कोविड केयर सेंटर बनाया है। आज हमारे साथ में हमारे माननीय प्रभारी उत्तराखंड के सांसद, राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वो भी साथ आए हैं। इससे अलग कई अन्य सेवा के काम अभी और हम लोगों को जाना है। ये जो हमारा अभियान चल रहा है सेवाई संगठन पार्ट 2, इसके अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता और सरकार में मंत्री हों, विधायक हों, सभी लोग ऐसे कार्यक्रमों के निमित्त काम कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है इस जनहित और कोविड महामारी में जबरेड़ा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सीएचसी नहीं है, केवल पीएचसी है। पीएचसी के माध्यम से ही यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं हम दे रहे थे जनता को, लेकिन कोविड महामारी में कोविड केयर सेंटर आज ये जबरेड़ा में जिसका उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन के समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद, हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी, और यहाँ के 2 बार विधायक रहे जबरेड़ा से, इकबालपुर से चौधरी यशवीर जी, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और समाज सेवी संगठनों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित रहे और इस कार्य का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। मैं सभी कुछ लोगों ने यहाँ पर फ्री दवाई देने की बात कही, और भगतोवाली गांव के एक मेरे समाज के व्यक्ति ने 8 दिन की दवाई देने का काम भी यहाँ पर किया गया है। ये हमारा एक सीसीसी सेंटर बना है। विधायक जी के ने काफ़ी मेहनत किया है, और हमारे जो डॉक्टर हैं यहाँ त्रिपाठी जी, उनका काफ़ी मेहनत में नहीं है। इस क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है। और लोगों को जैसे दूर दूर जाना पड़ता था ऑक्सीजन के लिए, जो कोविड पेशेंट थे या उनको भर्ती करने में दिक्कत आती थी, यहाँ चाहे रुड़की साइड में भर्ती होना पड़ता था या फिर हरिद्वार के लिए जाना पड़ता था, या नॉर्मल जो पेशेंट थे
जिनको ज़्यादा सिम्टम नहीं थे उनके लिए होम आइसोलेशन था। लेकिन यहाँ कुछ सस्पेक्टेड केस भी होंगे, सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी, या पॉजिटिव केस होंगे जो मॉडरेट होंगे। मॉडरेट मतलब थोड़ा बीमार होंगे, नॉर्मल नहीं, एसिम्प्टोमेटिक नहीं। तो उनको यहाँ भर्ती किया जाएगा और अच्छे से उसका देखभाल किया जाएगा। उसके लिए विधायक जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधक को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जनता के लिए काफ़ी अच्छा काम है, एक सराहनीय काम है। इस महामारी में हम लोगों ने अपनों को भी खोया है, लोगों को ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए तड़पते देखा है। उस तड़फ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि मैं झबरेड़ा में एक कोविड केयर सेंटर खोलेंगे, जहां पे ऑक्सीजन युक्त अभी फ़िलहाल 20 बेड की सुविधाएं हैं और भविष्य में इसे 100 से 150 बेड तक बढ़ाने का कार्यक्रम होगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि और आप लोगों से अनुरोध है कि हमको संबल दें, बल दें, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएँ, जनसेवा में अपनी भागीदारी दे पाएँ, लोगों को स्वस्थ करें, उनके स्वस्थ रहने में अपना सहयोग दें। आप सबसे अपेक्षा है। अभी 20 बेड यहाँ शुरू किए गए हैं, जो सब बेड पे पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं, सारे बेडों पे जो है पूरी व्यवस्थाएं हैं और लगभग 35 स्टाफ हमारा कार्यरत रहेगा यहाँ पर, चिकित्सकों समेत। देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं था कि जहाँ पर कोरोना के मरीज हमारे आ सके। दूसरा, ब्लैक फंगस का भी हमारे यहाँ आपदा की स्थिति आ गई है। तो इस सेंटर खुलने से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। जो मरीज ऑक्सीजन के लिए या कोविड के इलाज के लिए घूमते थे, ये जो अस्पताल खुला है जिसमें हमारी सरकार द्वारा दिया गया है, निसंकोच इसमें लाभ सबको होना। अस्पताल और स्कूल सरकारी जो भी हो उसका अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक आम जनमानस को उसका फ़ायदा मिले। तो देखिए, इस तरह नहीं होता, क्योंकि आपदा जब आती है उसी के बाद उसके समाधान निकलते हैं। अभी कोरोना किसको पता था कि कोरोना एक बीमारी आएगी, एक वायरस आएगा? आज आया है, आज तैयारी शुरू हुई है। कल को पहाड़ में, जैसे पहाड़ में जाते हैं, एक आपदा एक रास्ते पे आ जाती है तो रास्ते की सफाई तभी होती है, पहले से बुलडोजर खड़े नहीं किए जाते। अब धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अपने विश्वास के साथ, अपने सरकार के विश्वास के साथ मैं यही आप लोगों को बता पाऊँगा कि भविष्य आने वाला है कि जब हेल्थ केयर सेंटर और शिक्षा में हमारी सरकार बहुत काम करेगी।